नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस रंजीत सर द्वारा लिखित बुक सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 11 की। और आज हम लोग कल का जो बाकी हुआ प्रश्न है वो सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। कल हम लोगों ने 170 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। आज हम लोग 171 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आइए एक एक करके अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो नए रेशम मार्ग यानी न्यू सिल्क रूट नाम से प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग एशिया के चीन को यूरोप के किस देश के साथ जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेन को। ठीक है, अगला यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग का है कि संयुक्त पूंजी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जारी किए गए शेयरों का मूल्य कंपनी द्वारा कभी लौटाया नहीं जाता है। अगला 174 है क्रिसील का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपनियों के साख पत्रों का मूल्यांकन से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्तमान में किस नाम से चलाई जाती है? तो ये चलाई जाती है आप लोग का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से। अगला यहाँ पर सुमेलित करिए, यहाँ पे वस्तु दिया गया है और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका निर्यात प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 व 3। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है देशों पर विचार करिए। पहला है थाईलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है मलेशिया, चौथा है इजराइल। तो उपयुक्त किन देश या देशों के साथ भारत का CECA व्यापक आर्थिक सहयोग करार है? तो यहाँ पे 177 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 यानी कि इजराइल को छोड़ करके बाकी सभी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है उपयुक्त हवाई अड्डों में कौन से हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में है? तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ही आपका फॉल्ट है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला हम लोग देखेंगे तो 179 बोलता है निम्नलिखित पर विचार करिए। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उपयुक्त किन बैंक या बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो है चारों बैंक है वो। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला जो है यहाँ पर है बजट 2015-16 में वीज़ा ऑन अराइवल को 43 देशों से बढ़ा करके कितने देशों तक विस्तृत किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 150 देशों तक। अगला है यहाँ पर है कि 2015-16 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या घोषित किया गया था? तो यहाँ पे किया गया था आपका 1450 रुपये प्रति क्विंटल। अगला है HDI के संगठक हैं। ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे दिया गया है दीर्घायु, शिशु मृत्यु दर, शैक्षणिक उपलब्धि, चौथा है मर्यादित जीवन स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 182 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 3 और 4 यानी कि दीर्घायु, शैक्षणिक उपलब्धि और मर्यादित जीवन स्तर। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंकिंग में वसुधा उपयोग हेतु वाले तकनीक शब्द के साख पत्र के सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसा अधिवचन कि वह दी गई तारीख को अदाता को निर्दिष्ट धनराशि की भुगतान को सुनिश्चित कराता है। अगला 184वां नंबर देखेंगे तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कर की वह दर जो कर के आधार पर वृद्धि साथ क्रमशः घटती जाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है भाई प्रतिगामी कर। अगला है हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंट्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है 186 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि विरासत शहरों का समेकित, समावेशी और सतत विकास करना। और इसके तहत केवल स्मारकों के रख रखाव पर ही नहीं जोर दिया जाए बल्कि वहाँ के नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यवसाय समेत पूरे
इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सीमा शुल्क, निगम कर, परिसंपत्तियों की कुंजी मूल्य, व्यक्ति और कंपनियों के कृषि भूमि को छोड़कर करों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघ सरकार को ही पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाले कर और शुल्क हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का सुमेलित कीजिए। तो 188 का जो सुमेलित किया हुआ है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी का सभी सुमेलित है, कोई भी यहाँ पे इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। 189 देखेंगे तो कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या 2011, वन क्षेत्र, राजकोषीय क्षमता, आय वितरण, जनसंख्या 1971। उपयुक्त में से किस पद में 14वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग की तुलना में अधिक भारांश दिया है। तो इसका हो जाएगा 189 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है। तो नीति आयोग का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक कला संसाधन केंद्र बनाना, जो सुशासन तथा सतत एवं न्यायसंगत विकास का सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ साथ हितधारकों को जानकारी भी प्रदान करेगा। यहाँ पे अगला देखेंगे 191 क्या कहता है, नज़दीक मुद्रा यानी नियर मनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका भी आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ऐसी परिसंपत्ति है जिसका मौद्रिक मूल्य है लेकिन विनिमय के काम नहीं आ सकती है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 192। तो 192 आप लोग का क्या कहता है, यहाँ पे है कि वैश्विक स्तर पर पहला इस्लामिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1974 में। अगला हम लोग जो देखेंगे यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है, जिसमें आपको 4 दिए गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भयी नारी और मिड डे मील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 और 2 और 3 सही हैं। चौथा जो है आप लोग का इसमें ध्यान अभी फ़िलहाल के इसमें नहीं दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीवन कवर राशि कितनी होती है। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30,000 रुपये। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है रेल आधुनिकीकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो ये हुआ था आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, त्रिपोदा समिति। अगला हम लोग देखेंगे तो वर्ष डैश से चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1969 से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है भारत में रोजगार की दृष्टि से वर्ष 2009-10 की अवधि में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था। तो इसका जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50%। अगला है इसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा 198 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 से 2012। नरेगा का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। अगला हम लोग 200वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ एकीकृत बाल विकास योजना डैश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।